नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। 36 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट हत्याकांड में आखिरकार न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी ने श्रीनगर की टाटा अस्पताल में 737 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर अलगाववादी नेता यासिन मलिक को 1990 के इस जघन्य अपराध का मुख्य साजिशकर्ता बता दिया है। 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास से 27 वर्षीय सरला भट्ट का अपहरण किया गया था। आतंकियों ने 5 दिनों तक उन्हें क्रूर यातनाएं दी और अंत में गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें सेना का जासूस बताकर मारा गया। सरला उन गिने चुने कश्मीरी पंडित महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने घाटी छोड़ने के बजाय अपनी ड्यूटी निभाने का फैसला किया था। उनके परिवार पर अनंतनाग में ग्रेनेड हमला भी हो चुका था। एसआईए की जांच में पाया गया कि हत्यारा कश्मीरी पंडित समुदाय को निशाना बनाने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। आपको बता दें, यासिन मलिक के अलावा 4 अन्य आरोपी खुर्शीद अहमद गोली चलाने वाला, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सौफी और गुलाम मोहम्मद टपलू भी शामिल थे। बता दें, पहले 3 की मौत हो चुकी है जबकि खुर्शीद अहमद फरार है और संभवतः पीओके में छिपा हुआ है। अब 1990 से न्याय लेते लेते इतनी देरी कैसे हो गई वो भी आपको बता दें। 1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था तब केंद्र में कांग्रेस नित सरकारें थी। उस समय यासिन मलिक जैसे आतंकियों को युवा नेता और शांति दूत का दर्जा दिया जाता था। साल 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनसे मुलाकात भी की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल थी। और यहां पर रूबिका सैयद अपहरण और 1990 में वायुसेना अधिकारियों की हत्या जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद उन्हें संरक्षण मिलता रहा। साल 2014 में मोदी सरकार के आने और 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पुराने मामलों की गंभीर जांच शुरू हुई तो कहीं ना कहीं ये आस उठी कि अब न्याय मिल सकता है। वहीं मार्च 2024 में एसआईए को केस सौंपा गया और 2 वर्ष की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। तो ऐसे में दर्शाता है कि आतंकवाद के प्रति सरकार की नीति कितनी निर्णायक हो सकती है। कश्मीरी पंडितों का दर्द हर कोई समझता है। आपको बता दें, सरला भट्ट की हत्या घाटी से पंडितों के नरसंहार और पलायन की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1990 में रलीव चलीव या गलीव के नारे के साथ पंडितों पर हमले तेज हुए, सैकड़ों निर्दोष मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और लगभग 4 लाख पंडित घाटी छोड़ने को मजबूर हुए। आज भी कई परिवार न्याय और सुरक्षित पुनरावास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोदी सरकार में यासिन मलिक तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके अन्य अपराधों का भी वहां पर हिसाब हो रहा है। तो ऐसे में यह बदलाव कश्मीर में शांति और विकास की नई उम्मीद जगाता रहा है। तो अब आगे की राह क्या होगी? सरला भट्ट की आत्मा अभी भी पूर्ण न्याय की मांग कर रही है। सरकार को चाहिए कि सभी लंबित पंडित हत्याकांडों की तेजी से जांच हो, फरार आतंकियों पर दबाव बढ़ाया जाए और विस्थापित परिवारों को घाटी लौटने के लिए सुरक्षित वातावरण बनाया जाए। सरला भट्ट की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये केस कश्मीर में आतंकवादियों पर सख्त नकेल कसने और पंडितों को इंसाफ दिलाने का प्रतीक बन गया है।